ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमः प्रकृति भद्राय नीता पड़ता स्मताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब आगे की कथा में पितृभक्त राजर्षि महात्मा अलर्क के जन्म का वृत्तांत है। भगवान दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था। आइए, सुमति कहते हैं, पिताजी, प्राचीन काल की बात है। शत्रुजित नाम के एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके यज्ञों में पर्याप्त सोमरस पान करके देवराज इंद्र बहुत संतुष्ट हुआ करते थे। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि बल, पराक्रम और चेष्टा वालों से अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उसमें शस्त्रों के विवेचन और उनके सिद्धांतों का निर्णय होता था, तो कभी काव्य चर्चा, संगीत, श्रवण और नाटक आदि में समय हो जाता था। कुछ समय के पश्चात अश्वतर नामक नाग के दो पुत्र नागलोक से पृथ्वी तल पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था। राजकुमार तथा अन्य द्विज बालक खेलते थे। उनके साथ ही वे भी भली भांति विनोद करते हुए बड़े प्रेम से रहते थे। नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ आते थे। दोनों नाग कुमार भी उनके बिना रसातल में लंबी सांस खींचते हुए रात बिताने और दिन निकलते ही पुनः उनके पास पहुंच जाते थे। इस तरह एक दिन नागराज अश्वतर अपने बालकों से पूछा, पुत्रों, तुम दोनों का मृत्युलोक में इतना बड़ा प्रेम किस कारण से है? बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, तुम लोग पाताल में नहीं दिखाई देते, केवल रात में ही तुम्हें देख पाता हूँ। पुत्रों ने कहा, पिताजी, मृत्युलोक में राजा शत्रुजीत शत्रुजीत के एक पुत्र हैं, जिनका नाम ऋतध्वज है। वे बड़े ही रूपवान, सरल, शूरवीर तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे बिना पूछे ही वार्तालाप करने वाले, वक्ता, विद्वान, मित्र भाव रखने वाले, समस्त गुणों के भंडार हैं। वे राजकुमार माननीय पुरुषों को सदा आदर देते हैं। उनका विनय ही उनका आभूषण है। उनके बिना नागलोक या भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता है। पिता ने कहा, पुत्रों, वह बालक धन्य है जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में कर रहे हो। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं, किंतु उसमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान हैं तो उनमें शास्त्र ज्ञान से रहित है। जिस पुरुष में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हों, मैं उसी को विशेष धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। इसलिए पुत्रों, महाभाग राजकुमार को जिस वस्तु की आवश्यकता है वो बतलाओ, जिसे तुम मित्रों से ऋण से ऊर्ण हो सको। पुत्र ने कहा, राजा शत्रुजीत के पास पहले भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम महर्षि गालब था। वे बड़े बुद्धिमान थे। एक श्रेष्ठ हस्त लेकर के आए और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रम में विध्वंस किए करता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य जंतुओं के छोटे मोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण आता है तथा मौन व्रत के पालन में लगे हुए हमारे तमाम साधु सन्यासी उपद्रव करता है। इससे मेरा चित्त चंचल हो जाता है। एक दिन की बात है, मैं उस असुर को अत्यंत खिन्न हो लंबी सांस ले रहा था। वह घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उस समय आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना थके भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्यदेव ने अपने लिए प्रदान किया है तथा आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती है। यह समस्त दिशाओं में बेरोक टोक जाता है। पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कोई कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में यह बिना थकावट के विचरण करेगा। इसलिए संसार में इसका भूमि वलय मंडल नामक प्रसिद्ध होगा। कुवलय द्विज है, द्विज श्रेष्ठ, जो नीच दानव तुम्हें रात दिन क्लेश में डालते हैं, तुम्हारा जो है जप तब नष्ट करते हैं, उनका भी इसी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा शत्रुजीत के पुत्र ऋतध्वज वध करेंगे।
इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी, वे कुवलयाश्च कहलाएंगे। राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा के तपस्या के अंश का भागी होता है। और भूपाल, अब मैंने यह अश्वरत्न तुमको समर्पित कर दिया, तुम अपने पुत्रों को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे धर्म का लोप न हो पाए। गाल मुनि के इस तरह से कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतध्वज को उस अश्वरत्न पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। गालब मुनि उसे साथ ले अपने आश्रम को लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब अगले अध्याय में पाताल केतु का वध है और मदालसा के साथ राजकुमार ऋतध्वज का विवाह का प्रसंग है।